दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से, और इस संसार को बहुत करीब से देख लेना, वरना आगे पछतावे के अलावा आपके जीवन में और कुछ नहीं होगा। कोशिश करिएगा। देखो, यह मनुष्य जन्म किल्ली लग गई, किल्ली चनोखों लगती हमें लग गई, माला में आ गई हुई है कहूं से। राम, देखो सबसे पहला तो ये मनुष्य तन मिलना दुर्लभ। सबसे पहला दुर्लभ वस्तु क्या है आपके पास? मनुष्य तन मिलना दुर्लभ। पर इसके साथ एक समस्या है। मनुष्य तन मिलना दुर्लभ, और मनुष्य तन मिल जाए तो इसको बचाना महादुर्लभ। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये तुम्हारा कब साथ छोड़ देगा। अच्छा, मनुष्य तन मिलना कठिन, मिल जाए तो बचाना कठिन, अब बच जाए तो भगवान के मार्ग पे ले जाना सबसे ज्यादा कठिन। मनुष्य तन मिल जाए तो बचाना कठिन, और बच जाए तो धर्म के रास्ते पे ले जाना उससे ज्यादा भी कठिन। देखो, हम रोज सुबह घर में कपड़ा पहनते हैं और ये विचार करते हैं कि कौन सा कपड़ा पहने जिससे हम लोगों को अच्छे लगे। इसलिए पहनते कि नहीं पहनते? महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं लोगों को अच्छे लगे। आपने ये विचार तो कई बार किया कि हम कौन सा कपड़ा पहने जिससे इस समाज को अच्छे लगे, पर कभी आपने ये विचार किया कि हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे परमात्मा को अच्छे लगे? कभी ये भी विचार करना कि कोई ऐसा कर्म भी करो जिससे कभी ईश्वर को भी अच्छे लगो। देखो, कपड़ा चूहा भी काटता है, काटता है कि नहीं काटता? और चूहा दर्जी भी काटता है, नामदेव। दोनों कपड़े काटने का काम करते हैं। तो कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है, पर काटने में अंतर है। जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है। बताओ, फिर कोई काम में आता है वो कपड़ा? तो जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़ा काटता है तो कपड़े का उद्धार कर देता है। ऐसे जिंदगी ज्ञानी भी काट रहा है और अज्ञानी भी काट रहा है। मेरा निवेदन है, अगर ये मनुष्य तन मिला है तो इसको तमाशा मत बनाओ, इसको तीर्थ बनाओ। हमारा मनुष्य जीवन तमाशा ना बन जाए, तीर्थ बन जाए। आदमी दो प्रकार की जिंदगी जी रहा है, एक ढोंग की और दूसरे ढंग की। जी रहा है कि नहीं जी रहा है? आज का आदमी इतना नकली है, इतना नकली है, इतना नकली है, इतना नकली है कि वो स्वयं भूल गया कि मैं असलियत में क्या हूं। दोहरा जीवन जी रहा है आज का आदमी। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। ये स्थिति आज के आदमी की हो गई है। नकली
दो प्रकार का जीवन है। आप तो बरेला से लगाए, यहां से रिछाई से लगा लो अनुभव, इन माताओं से पूछो। अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो आप लोग दूध फेंक देती हो कि नहीं फेंक देती? बोले तुलसाने में डाल दो, अब कोई नहीं पिएगा, मक्खी गिर गई, है ना। और अगर घी में गिर जाए, घी फेंको को उन्हें आज तक 2 किलो, फिर आराम से वह मक्खी उठा के उछता देते। कहीं दीदी धोखे से गिर गई थी तो दूध में जानबूझ के सुसाइड करवे आई थी, आत्महत्या। यही डबल मीनिंग का जीवन है व्यक्ति का। अपने घर में कछु गड़बड़ हो जाए, अब बोले भगवान के आगे कौन की चलत है, और जो ही काम बगल वाले के हो जाए, कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। तो जब तुम मर रहे थे, जब तुम्हारे कहां पुण्य के टैंकर उलदे जा रहे थे, है ना। खुद का बेटा अगर अच्छे नंबर से पास हो गया, गुरुजी रात भर नहीं सो, पूरी रात पढ़ो है, और अगर बगल वाले को 1 नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा दे के करवा हो जाता ही कब है तो स्कूल। ये जिंदगी है आज के आदमी की। अगर अच्छो दामाद मिल जाए तो ये डुकरेंगे अलग से गांव में सुनावे जाते हैं, जिज्जी हमने का पुण्य करे थे, ऐसो दामाद मिलो है, बिना जहां के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे, पेट को पानी नहीं हलन दे रहा मोड़ी को। हमने तो पूरे तीरथ कर ले दामाद के रूप में, ऐसा ही बतिया। और लड़का कहूं बहू खोलवा के भेड़ा घाट चलो गाओ, तो भाई डुकरिया कहते को कोई मायके से कछु ऊपरी करवा दो, कपटन पापन तुम भगवान चाहे ने। तुम्हारी बेटी को दामाद घुमाए तो तुम्हारी बेटी का भाग, और लड़का अगर बहू को घुमाने ले जाए तो उसके पूरे घर के तांत्रिक। जो भाव तुम्हारा बहू बेटी के लिए है वो बहू के लिए क्यों नहीं बन रहा है? और जिस दिन जो भाव तुमने अपनी बेटी का रखा है वही अगर बहू में रख दोगी तो विपिन बिहारी का वचन है, उसी दिन तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, तुम्हें स्वर्ग जाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि देश में राजा का, बहुत ध्यान से सुनना बात, देश में राजा का, समाज में गुरु का, देश में राजा का, समाज में गुरु का, और परिवार में पिता का। राम आराम आराम से बैठा तरतरियो, हल्ला ने करियो को बाग रही फसल खान लगी, तो फिर रखवारी को कर है ना। देश में राजा का, समाज में गुरु का, परिवार में पिता का, और घर में स्त्री का बड़ा महत्व है। तुम मकान बना सकते हो, पर मकान को घर बनाने का काम तो इन माताओं का है। इन चारों के हाथ में, राजा के, गुरु के, पिता के और स्त्री के, निर्माण और प्रलय इन दोनों के हाथ में होता है। निर्माण भी यही कर सकते हैं और प्रलय भी यही कर सकते हैं। मैंने कई बार कथाओं में बोला है, अगर तुम्हारा बेटा अच्छा निकल गया तो तुम्हें स्वर्ग देगा मरने के बाद, जब पिंडदान करेगा। पुत्र जब, शास्त्र ये भी कहता है कि तिलक ब्राह्मण के हाथ का,
तिलक ब्राह्मण के हाथ का, रोटी मां के हाथ की, और पिंडदान पुत्र के हाथ का। ये भाग्यशालियों को मिलता है, सबकी किस्मत में ये चीजें नहीं होती। तो अगर तुम्हारा बेटा अच्छा निकल गया तो तुम्हें स्वर्ग देगा मरने के बाद। अगर बिटिया अच्छी निकल गई तो तुम्हें वैकुंठ दे जिगत में। जिस दिन तुम अपनी बेटी का कन्यादान हरे मंडप में बैठ के करोगे, उसी दिन तुम्हारी बेटी तुम्हारे वैकुंठ के दरवाजे खोल देगी। तो बेटा मरने के बाद स्वर्ग देगा, बेटी मरने के बाद वैकुंठ देगी। पर अगर घर की बहू अच्छी निकल गई तो न तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत आए न वैकुंठ जावे की। अगर तुम टपरिया में भी रहते हो, झुपड़िया में, तो वह तुम्हें स्वर्ग दिखा दे। अकम बहू ने निकर के भबू का निकर गाओ तो तुम्हें नरक जावे की जरूरत नहीं है। कितना बड़ी कोठी बना ली हो तुमने, मनो मर हो तिल तिल को तोई की मौत। मेरा निवेदन बस इतना है कि कुछ कर्म ऐसा करो कि ईश्वर को अच्छा लगे। दुनिया को रिझाने के हमने बहुत काम किए, पर क्या कभी उस परमात्मा को रिझाने का काम किया है? और जिस दिन वो परमात्मा रिझ गया प्यारे, फिर तुम्हें किसी को रिझाने की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। जा पर कृपा राम की होई, सुता पर कृपा करे सब कोई। और राम दाहिने जब भये तो सबई दाहिने हो। इको नहीं पड़े, अपन तो ऐसे ही सादे बारे महाराज हैं, ज्यादा ताम झाम बारे महाराज नहीं। अपन तो बिल्कुल जैसे हैं सो मुंह से कोनो पर्दा ने कहा हमारे जीवन में। हम तो जैसे हैं ऐसे ही कमरा में कहा, ऐसे ही घरे कहा। हाँ, हमें जानवे के लाने ज्यादा बुद्धि नहीं लगाने पड़े, नहीं हमारी कथा में ज्यादा बुद्धि लगाने पड़े आदमी को। हाँ, इतना ही समझ जा तो ठीक है। निवेदन बस इतना है, तन्नकुर बढ़ा दी बिल्कुल कम होगा। राम राम श्री राधे राम। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास भी सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। चाहे हमारी बात हो चाहे तुम्हारी, पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आदमी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पानी अमीर की भी प्यास बुझात, गरीब की भी प्यास बुझात, पापी की भी प्यास बुझात और पुण्यात्मा की भी प्यास बुझात, रोगी की प्यास बुझात, निरोगी की प्यास बुझात, बूढ़े की, बच्चे की, बारे की, जवान की, सबकी प्यास बुझाता है पानी। उसमें छुआछूत नहीं है। पानी से जो गुण सीखियो, छुआछूत न करियो। छुआछूत नहीं करना चाहिए।
छुआछूत करना ही हो तो हम बता रहे इन चीजों को छीवे में डरजो। बिजली के नंगे तार को छीवे में डरजो। को छी है हाथ उठाओ, कौन को मन नहीं का तक में। बिच्छू के डंक को छूने में डरना, सांप के मुंह को छूने में डरना। अगर छुआछूत करनी है तो इन चीजों से करना, क्योंकि कोई भी जाति नीच नहीं होए। बहुत ध्यान से समझियो बात। कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच जरूर मिले। ऐसी कौन जात ने कहा ये में दो चार नीच न होए। अरे वे पूरी समाज की सत्यानाश करे हैं वे नीच। हर जात में दो चार नीच तो रहे हैं वे वही को पैदा भाई सत्यानाशी को। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, घमंड नहीं है के है। अरबों खरबों कुंटल सोनो ये जमीन में दबो है, पर कहूं पृथ्वी को घमंड देखो। रहते कहूं 2 तोला की चेन बन जाए तो आदमी शादी में कॉलर के ऊपर करके फेंका फेरा थे कि सब देख लेते कि हम 2 तोला की चेन पहन रहे हैं। बिल्कुल अक्सर करके आदमी ऐसी चेन पहने के बाद दिखावे। अच्छा एक बात और बिल्कुल गारंटी से जानियो, जे के गले में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। ज्यादा मोटी चेन वारो सोत नहीं है। सुख जो नोई सुख जो आए, टेम से भूख लगे और टेम से नींद आवे तो समझिए तुम सुखी हो। 50,000 को एसी लगो, 1 लाख को पलका, 50,000 को गद्दा, नींद की 3 गोली खाई और रात भर उल्लू खाई, पंखा देखा देखा, सवेरे गदों खाई, फिर लग गए काम में। बोलो जा जिंदगी आए का। और आजकल तो भैया आदमी हम ही से कहते हैं कई गुरुजी अब तो हम इतने फंस गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं आ, जहर खा ले मर जा। उनसे न मारो तो नर्मदा जी में कूद के मार जा, मन मार जा। पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को कमा रहे दिन रात का दूंगा? बताओ कौन बाप को कमा रहा है, हमें जा बताओ। अरे भगवान ने पेट भरवे की कही है, पेटी ने भरो। सो आदमी पेट भर नहीं रहा और पेट ही भर रहा हो। मर जाओ रे वो औलाद गुटकी दबा दे को पता पर गाओ के ज्यादा पैसा धरे बाबा और मान नहीं रहो तो तकिया से मुंह दबा दे सो मर जाओ। पृथ्वी से ये गुण सीखना कि किसी चीज का घमंड मत करना, कि धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। लाखन की एक बात तुमको बताए जात, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। किसी चीज का घमंड न करो जो पैसा पैसा कर रहे, आखिरी में तुम्हारी जायदाद तुम्हारे ऊपर सिक्का और मखाने फेंके जे हैं, तुम्हारे घर के दे हैं और बताए वे काय फेंका आखिरी में सिक्का काय रे। पूरी जिंदगी ये पैसा को मर गओ, अब तुम्हारी जायदाद तुम्हारे ऊपर फेंक रहे, तोरे बाप में दम हो तो उठा के बता। प्यारे बहुत विचारणीय बात है। पूरी जिंदगी धन 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 और आखिरी में मोड़ी मोड़ों ने चिट्ठिया में लिखवा दो पिताजी को निधन, धन को खेल खत्म।
बताओ, इतने ही को नहीं लगे धन 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 धन, आखिरी में लिखवा दे निधन। किसी चीज का घमंड मत करो। जो ईश्वर दे सकता है वो ले भी सकता है। प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। ध्यान रखियो, पता नहीं पड़े फिर। इसलिए पैसे का घमंड मत करो, किसी चीज का घमंड मत करो। और मेरा तो निवेदन है, आप रूपवान बनो। बहुत मिलेंगे दुनिया में रूपवान, धनवान बहुत मिलेंगे, गुणवान बहुत मिलेंगे, ज्ञानवान बहुत मिलेंगे, पर जो बिल्लाही कोई भक्तिवान मिलता है। कोशिश करो कि भक्तिवान बनो, व्यवहारवान बनो। धनवान तो दुनिया में बहुत है। किसी चीज का अहंकार मत करो। काय से ने तो इतने कौन गुंडा आए। एक और सुन लिया, ठीक। हमारे ते कहावत चलत है कि गुंडा है दो चीजें, आटो और पानी। जी हाँ, गुंडा पेट में परी चून की, चून माने आटो, पेट में परी चून की सो ओरन लगी दून की। अब तुम अच्छे गुंडा को 2 दिन एक कमरा में बंद कर दे, ने खावे दियो ने पानी पियजू, मर जे कुत्तों हाई टांगे बेदे उठ तो ने बन। इतने आदमी गुंडा नहीं होए, समय गुंडा होते। अपन कहते हैं उनके संग पूरी विधानसभा है, उनके संग पूरी नगर परिषद है, उनके संग पूरा जिलो है। इतने कोऊ के संग कोऊ नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए बात। अपन कहते उनके संग तो पूरा गांव है। यहां किसी के साथ कोई नहीं है, तो जब भीड़ काय की आए, बोले जा समय की भीड़ आए। अब उनको समय अच्छो है, सो आगे पीछे 50 आदमी घूम रहे हैं। और जोन ना समय विपरीता है, तो घर के भी पहचान वे से मना कर देते। यहां बताओ, अच्छा जिस दिन समय विपरीत आएगा तो तुम्हारे अपने भी नहीं पहचानेंगे। जोन आज भीड़ लगी जा तो छोड़ो। और एक बात और आज आपसे एक मंत्र ले लेना जीवन में। जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि हमारा समय विपरीत है, हम कहीं भी हाथ डाल रहे तो नुकसान हो रहा है, जो काम करते हैं सब घाटे में जा रहा है, मुनाफे में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो एक बात याद रखना, जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि हमारा समय विपरीत है, तो तुम उससे जुड़ जाना जिसका समय अच्छा चल रहा हो। तुम उससे जुड़ना जिसका समय अच्छा चल रहा हो, तुम्हारा समय अपने आप अच्छा हो जाएगा। और हम तो व्यास गद्दी पे बैठे ब्राह्मण बालक हैं, तो ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बांके बिहारी, चाहे कटारे परिवार हो और चाहे आप लोग हो, भगवान सबको महंगी घड़ी देवे, पर दुख की घड़ी कभी न देवे। भगवान सबको महंगी घड़ी देवे, दुख की घड़ी कभी ना देवे, और जब भी देवे तो कटारे परिवार की तरह ऐसी सत्संग की घड़ी देता रहे, तो समझ लेना कि जीवन धन्य हो गया। तो तुम उससे जुड़ना जिसका समय अच्छा चल रहा हो। उससे क्या होगा, तुम्हारा समय अपने आप ठीक ठाक हो जाए। समझ में नहीं आए तो ऐसो समझो, ये सब बुजुर्ग लोग बैठे यही समझ है हमारी बात। पहले प्रचार प्रसार के इतने माध्यम नहीं थे, न पेपर हतो, न मोबाइल हतो, न फोन हतो, न टीवी हती। हमें याद है जब रामायण आई थी
हमारे 4-5 गांव में सिर्फ लम्बड़दार के यहां टीवी थी। लगभग 84-85 में रामायण आई थी, है ना। अब बहुत पुरानी बात तो है नहीं, 25-30-35 साल पुरानी बात है। 5-8 गांव में टीवी नहीं थी जब रामायण आती थी, तो हमारे छजगिया पे हो, छानी पे हो, लूम जाते, मलगों पे लूम के टीवी देखते। 9 बजे से रामायण आती और 7 बजे लम्बड़दार को लंगड़ लग जात तो घर पेक हो जात, तो 5 बजे से घर भर जात तो उनको। तो पहले इतने साधन नहीं थे। पहले प्रचार का एक ही साधन था, वो था रेडियो। हर खबर रेडियो पे चलती। अच्छा, किसी किसी गांव में मोहल्ले में 2-4 आदमी बड़े शौकिया रेडियो के, रखो ही रहते तो समाचार आता ही रहते। अच्छा, कछु कछु कोई मतलब नहीं, पर एक आदमी के गाँव जे के रेडियो है, तो बोले दाऊ समाचार कब तक आ रहे? बोले तुम्हें का लेने समाचारों से? बोले हमें कुछ नहीं लेने, हमें मतलब आए कहाँ का हो रहा हो। अच्छा, ऐसे आदमी भी हमें लगा बहुत मस्त, जिनको दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं है, जिंदगी बेइया जी रहा है। अब कछु कछु बिल्कुल धोर पे ही परेशान रहे। कई बार सरकार को जाने कौन की बन रही, तुम्हारी घर की लुगाई तो तुम्हारी सुनना ही रही। घर को मोड़ा तुमसे तो ही टेम लड़ रहा हो, और तुम प्रदेश की चिंता करें बैठे। पड़ोसी तुमसे जयराम जी नहीं कर रहा हो, तुम्हें जा टेंशन बनी कि सरकार कौन की बन रही, तुम्हें कहा लेने देने। कछु आदमी बिल्कुल धुर पे परेशान फिरत है। अब विशेषकर ये भज्जाहर के आदमी, पहले आदमी होते भाईचारों के, आदमी कौन को कहा? बाहरों के। आजकल भाईचारों को आदमी को नहीं है, जे को देखो वही के हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी आओ तुम्हारे? भज्जा के। तुम्हें शर्म नहीं लगी यार, लोगवा राखो तुमने ने वो भज्जा को शर्म लग रही, वो कितने राखे। जे को देखो वही भज्जा के आदमी। तुम घर के आदमी बने रहो, जे में फायदा है। आगी लग गई है जे भज्जा के आदमों को तो। 2-3 दिन और हमें कोई टेंशन नहीं है, अपन तो बिल्कुल स्वतंत्र महाराज कहा है। बात ये चल रही थी कि एक आदमी एक रेडियो वाले के पास गया, बोले दाऊ समाचार कब तक आ रहे? बोले तुम्हें का लेने? बोले हमें कछु नहीं लेने। बोले फिर काय पूछ रहे? बोले हम एक हो पूछ रहे कि हमारी घड़ी हो गई है गड़बड़, सो हम सोच रहे तुम्हारे रेडियो से अपनी घड़ी मिला ला। मिलाते पहले कि नहीं मिलाते? तो जे की घड़ी गड़बड़ चलती वही की रेडियो से मिलाती कि नहीं मिलाती? काश रेडियो की फिक्स चलती। तो जिसकी घड़ी ठीक चल रही हो तुम उसे अपनी घड़ी मिलाते रहो, उसे मिलत जुलत रहो, तुम्हारी घड़ी अपने आप हो जाए। मान के चलो अभी कटारे परिवार की घड़ी बिल्कुल ठीक चल रही, ठीक न चल रही होती तो भागवत होती। बताओ, अगर समय विपरीत होता तो क्या ये ना जाने किस भेष में आए हो नारायण। जरूरी नहीं है कि ठाकुर जी यही बैठे कि भागवत में बैठे। इन मेरी माताओं के हृदय में भी कोई माताओं का रूप लेके को राधा रानी आई हो। आप पुरुष वर्ग बैठे, पता नहीं आप में कौन हनुमान जी बैठे हैं, कौन श्री नारायण बैठे हैं। ये जगह धन्य हो गई, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहां भागवत हो वहां हनुमान जी नहीं आए, और हनुमान जी नहीं आएंगे तो कथा हो नहीं सकती। भरोसा भरो होना चाहिए। अभी भानु भैया कह रहे थे हमारे ठाकुर जी ने लीला कर दी। पूछो पीतम भैया से, जब हम अभिषेक कर रहे थे, बोले महाराज आज तो गड़बड़ है। हमने कहा काय? बोले पानी गिर रहा हो। हमने कहा चिंता न करो, अपने टेम नो सब सही हो जाए, अपने टेम नो बधूप न करे आई। भरोसा उस पे होना चाहिए, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। अभी कटारे परिवार का समय अच्छा चल रहा है, और आप तो स्वयं विद्वान हो,
सबसे अच्छा समय कौन सा है? गाड़ी आ जाए, घर में शादी हो जाए, माया मिल जाए, चुनाव जीत जाओ, जो अच्छो समय आए। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि धन घड़ी जब होए सतसंगा, जीवन का वो सबसे अच्छा समय है जब आपके द्वारा भगवान का भजन हो रहा हो, कथा सुनी जा रही हो, नाम जप हो रहा हो। तो कभी घमंड मत करना किसी चीज का। एक बात और सुन लो, भगवान ने आपसे क्या मांगा? पैसा। कितना है आप लोगों के पास? अगर पैसा में भगवान मिलते तो टाटा बिड़ला निकरन न देते भीतर से भगवान को। हर साल एग्रीमेंट हो जा तो जे ले ये कर, भीतर बैठे रहो, अपनो तो नंबर ही नहीं लगता, मर जाते अपन। भगवान पैसे से इसलिए पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि लक्ष्मी उसके पांव दबाती है। दबाती कि नहीं दबाती? भगवान बुद्धि से भी पकड़ में नहीं आए। कैसे दुनिया में सबसे ज्ञानी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी, वे भी 3 टाइम सलूट लगावे जा रहे होते हैं, चौकीदार राखें बब्बा जैसे होते। पहुंच पकड़ की बात करो, तुम्हें कौन भज्जा जानत कौन नहीं जानत, तो दुनिया में सबसे बड़े नेता को नाम है नारद। नारद से बड़ो नेता ही नहीं भाव अबे तक। वे भी 6-6 महीना खड़े रेत होते, तो ते नेतागिरी भी ने चल है। भगवान ने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, पैसा नहीं मांगा, बुद्धि नहीं मांगी, पहुंच पकड़ नहीं मांगी। उसने एक चीज मांगी, कोशिश करना वो देना। क्या मांगा है? भगवान ने आपसे समय मांगा है कि थोड़ा सा मेरे लिए समय दो। और भगवान ने आपसे अच्छे में समय मांगो, जो तो अच्छे को समय आए कि नहीं अपन अच्छे में बैठे। भगवान कहते तुम हमें अच्छे में समय दो, जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तो ठाकुर जी कहते फिर हम तुम्हें समय देंगे अच्छा। इसलिए थोड़ा सा समय भगवान को दो, ज्यादा नहीं दे पाओ भैया। 2-3 ही काम करन लगी हो, घर में हाथ जोड़े प्रार्थना है। सबसे पहलो नियम जो बना ले कि जब भी हम घर में स्नान कर हैं तो चरणामृत जरूर ले हैं भगवान को। इनमें ज्यादा कछु लगने नहीं है। सुबह चरणामृत पी के एक बार जहां ठाकुर जी रखे हैं उते दंडवती जरूर करें, साष्टांग जरूर लेट। पाह नाथ कह पाह गुसाई, अभूतल परे लकुट की नाई। दंडवती 24 घंटा में एक बार जरूर करो। मंदिर भी जाएंगे तो लेट के प्रणाम करो। ऐसो प्रणाम नहीं, आजकल तो पांव पर में शर्म लग रही है आदमी को। घुटना छीन लगो, घुटना, और सियानों के घुटना छीट जो ने मार जाओ। अगर चरण छू हो बुजुर्गों के तो आशीर्वाद मिले, और घुटना छी हो तो उनमें रहते गठुगाबाद, तो में गठुगाबाद मिले। हाँ, सियानों के गोड़ों में गठुगाबाद रहते। पांव छी हो तो आशीर्वाद और घुटना छी हो तो गठुआबाद। अब तुम्हें जो लेने हो, अपनी कथा है बफर सिस्टम, जबरदस्ती नहीं खुआए हमको। तुमने तो दुकानें लगी, तुम्हें जो ले जाने से ले जा। अपने तो काउंटर सजे हैं हर प्रकार के। समय दिया करो भगवान को। ज्यादा ना बने तो 5 मिनट अपने घर में बैठ के तुम्हें जो अच्छा लगे, जो भी नाम अच्छा लगे, राधे राधे, श्याम श्याम, राम राम, गौरी शंकर, जय माता की, पर 10-5 मिनट घर में बैठ के कीर्तन जरूर किया करो। क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में आया है महाराज जी, तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। जहां तक राम नाम की गर्जना होती है
वहां तक किसी प्रकार की आदि व्याधि का प्रवेश नहीं होता है। भगवान जैसा ही देख जा रहा हो, आदमी की इच्छाएं बढ़ जा रही। अच्छा, हर आदमी शांति की तलाश में है। तुम्हारे तो जितने बैठे सब शांति के लाने आए, पर चाहने को नहीं है। भली जोन चीज को ढूंढता आए हो, बस तुम्हें चाहने नहीं है। हर आदमी कह रहा महाराज अब तो शांति मिल जाए। अच्छा, जैसे को मंच पे आवे है भाई, और हमसे कहे महाराज बहुत अशांत है, अब तो शांति मिल जाए, को हम कह दे कि जाओ कल शांत हो जज्जो, कहें तुम्हारे बाप को खा रहा है का? शांति चाहने सबको, पर शांत होने को नहीं। बोलो अच्छा, होने को शांत वे हल रहे मुंह के नहीं मार रहे। अरे राम, सच्ची शांति की तलाश कहां है? बोले सदगुरु के चरणों में। शांति कोनो वन में नहीं है, कोनो वन में नहीं है, तुम तो कहूं चले जा। शांति अगर आदमी के मन में है तो घर में भी वन है, और अगर मन में शांति नहीं है तुम तो कहूं चले जा। एक बात से बात समझ को जल्दी चलते चढ़ जे है। एक गुरुजी मरन लगे, उनने अपने चेला को बुलाओ, बोले बेटा हमने जीवन में जितनी तपस्या करी उसको हम तुम्हें अंत में एक उपदेश देकर जा रहे हैं। चेला ने कही बताओ गुरुदेव। बोले बेटा जिंदगी में सब गलती करियो, बिलज्जा भन पा लियो। और गुरुजी ने तिकाइयो प्राण निकल गए। उन्हें गुरुजी की सोडसी करी। सोडसी समझ गए? संसार की 13वीं होती है, संत समाज में सोडसी होती है 16 दिन में। अब उसने पूरे वेद शास्त्र कहूं लिखो है, सबने कही नहीं लिखो, नहीं लिखो, नहीं लिखो। अब उसने आखिरी में सोची कि अब नहीं मिल रहे उत्तर, तो अब ठीक है खत्म करो बात। बिलज्जा ने पालवर का, पर अब मन में जिज्ञासा तो चलत रही। एक बार जंगल में चला जा रहा था तो एक बड़े त्यागी तपस्वी, बड़ी दिव्याभा मंडल चेहरे पर महात्मा बैठे थे। पास में गया, प्रणाम किया और विचार किया कि इनसे और पूछ लें आखिरी बार, अगर आज हमें उत्तर न मिले तो अब जिंदगी में हमको उसने पूछे। महाराज जी के प्रणाम करे। बोले महाराज जी एक जिज्ञासा है। बोले बताओ बेटा। बोले कहूं ऐसो विधान है कि घर में बिलैया ने पालो चाहिए। गुरुजी बोले क्यों चेला, क्या तुम फला फला दास का सेवक है? चेला बोले गुरुजी तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं नहीं बता। बोले हाँ हम उन्हीं के शिष्य आए। बोले गुरुजी ने तुमसे कहा था कि बिल्ली मत पालना। बोले हाँ गुरुजी। आपको पता है? बोले हाँ मुझे पता है कि बिल्ली क्यों नहीं पालनी चाहिए। बोले बता दे गुरुजी। 5-6 साल से परेशान हैं। बोले बैठो भगत, अब हम बता रहे हैं। तुम्हारे गुरुजी और हम एक ही गुरु के शिष्य थे। हम दोनों ने दीक्षा सन्यासी की एक दिन ली, और हम लोगों ने संकल्प लिया कि जीवन में सिर्फ 2 चीजें पास में रहेंगी, एक रोटी एक लंगोटी। त्यागी का मतलब क्या है? एक रोटी और एक लंगोटी। एक लंगोटी तन पे हो, एक कंधे पे हो। और शाम की रोटी मिल गई तो सुबह की कोई चिंता नहीं। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार, तो समझ लियो वह साधु से रूठ गौ करतार। अगर किसी संत का वैभव बढ़ने लगे तो समझ लेना कि भगवान उसे अपने से दूर कर रहे हैं। भगवान नहीं चाहते कि तू उस परम पद को प्राप्त हो जाए, इसलिए इस माया में जकड़ जा। ऐसे बाबा बने से कछु नहीं होत। एक एकड़ हती जमीन, डाली रखा के बाबा हो गए, पहाड़ पटा लो 12 एकड़ को। पहले 1 एकड़ के पत्थरा बीनते, अब 12 के बीन गए। तो इसे अच्छे तो काय को ये भेष को बदनाम कर रहे। कम से 65 पैर के पत्थरा बीनत रहते तो कम से कम एक भेष की बदनामी तो नहीं होती। बोलो अच्छा नहीं है? आजकल जोई जोई हो रहा, हम कह दे सो आदमी कह दे वो खराब बोला। सत्य कोई सुनना नहीं चाहता। सत्य कहना तो सब चाहते हैं, पर सत्य सुनना कोई नहीं चाहता।
बोले बेटा तुम्हारे गुरुजी ने और हमने सन्यास की दीक्षा ले ली और एक जंगल में बैठ गए कि किसी से मिलेंगे नहीं, सिर्फ भजन करेंगे। पर तुम्हारे गुरुजी ने धीरे धीरे लोगों से मिलना चालू कर दिया। ज्यादा मेल मिलाप अगर दुनिया से होगा तो दुनिया बनाने वाले से दूरियां हो जाएंगी। ज्यादा मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। उतना ही बात करो जितनी बात काय से। आदमी को जितने भी हमारे पास भी आउत बे हमसे कछु सुनवे नहीं आत बे अपनी सुनावे आउत है। हाँ गुरु जी फिर ऐसो है फिर ऐसो है। अरे अब जैसो है सो है, तुम भोगो, हमें काय को पेर रहे दादा। तुम अपनी रामलीला तुम समारो, हम अपनी रामलीला हम देखें। कछु कछु पहुंच जाते हैं कि आपके दर्शन करने थे, तुम बहु दद्दा से बेरबान बाबों के दरवाजे ठाणे दर्शन कर बे मारे जाओ कीड़ा पार के। ऐसा कोनो बाबा नहीं पैदा भाव जो अपने दर्शन देके तुम्हें मोक्ष कर देवे। ये दुनिया के दुख दूर नहीं हो सकत। हमारा चैलेंज है, राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, एक से एक संत आए, जब वो दुनिया के दुख दूर नहीं कर पाए तो हमोरे का कर है बताओ। बहुत गहराई से बात पकड़ना। भगवान आए थे, जान लगते हाथ फेर के दुख को मार के फेंक देते, पर जो कर्म किया है वो करना पड़ेगा। आज का आदमी पंडितों के पास जाता है, राहु का दोष बताओ गुरुजी कैसा चल रहा है, शनि दोष कैसा है, वास्तु दोष कैसा है, जो ही पूछ भी आता आदमी। पर जी बड़े परेशान है, कछु वास्तु दोष तो नहीं है, कछु शनि दोष तो नहीं है, कहूँ राहु को दोष तो नहीं है। पर मेरा निवेदन है कि राहु दोष, शनि दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष दिखवाने से पहले एक बार अपनी अंतरात्मा में खुद के दोष देख लो प्यारे, सारे दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो तुम कर भोग रहे हो वो तुम्हारा ही कर्म है। अगर मेरे जीवन में कुछ कष्ट है तो ये मेरा प्रारब्ध है, मेरी बोनी है, मुझे काटनी पड़ेगी। का कर ले वास्तु दोष, अपने दोष तो मिटाओ पहले। माँ बाप खून के आंसू रो रहे, तुम घरे हवन करवा रहे। क्या करें अब? तुम्हारे गुरुजी ने धीरे धीरे लोगों से मिलना चालू कर दिया। गुरुजी बता रहे हैं चेला को, हम जंगल हम छोड़ के आ गए, कैसे हमें जो सब पसंद नहीं है, तो हमने कहा हम अलग, तुम अलग, अलग अलग भजन करो। तुम्हारे गुरुजी से जब लोगों का मिलना जुलना हुआ तो एक दिन तुम्हारे गुरुजी ने लोगों से कहा, जो भगत जगत आते, अरे यार भैया हमारे लगा ये कई लंगोटी है, बा हम सूख बेडारा सुचुखर वखा जात, का करें? अब जो भगत जगत बैठे थे, अब सलाह देवे तो आदमी बैठो ही है। दो चीजें भयंकर मिल रही। अब तुम कहूं बैठ के कहियो कि यार हमें जा बीमारी है, आदमी तुरंत दवाई बताने लगा था कि जे पत्ता खा ले, बेपत्ता खा ले, जो खा ले, हर आदमी बेदराज है। अब तुम को के सामने कहियो यार हमें शुगर है, हाँ महाराज जी जे पत्ता खान लगो, और एक सलाह मेरे को फ्री में देवे तैयार है आदमी। तो लोग बोले कि महाराज एक काम करो, चुखरवा कब तक देख भी, जग तो सकत नहीं है, तुम एक बिलैया पाल लो, बिलैया आ जाए चौखरो अपने आप ने है। महाराज बोले तो पकड़ लिया, उस गांव में से एक बिलैया पकड़ लिया है सुबह सुबह। शाम भाई बिलैया बोली हम जा रहे, गुरुजी बोले काहे? बोले हमें दूध ले आओ ना पीवे। अब महाराज जी को जब इनको आरती पूजा को टेम बिलैया दूध खो बैठी। महाराज जी ने नरेटी उठाई नारियल की, गांव में गए दूध ले आए, 2-3 दिन तो आदमों ने दो। गांव के बोले महाराज ये सो कब तक दे हैं तुम्हें दूध, अब तुम्हें रोज चाय ने, तुमने हो तो एक भैंस ने ले ले, दूध को झंझट खत्म। महाराज जी भैंस ले आए। अब एक दिन एक ही मेड़ी से चारों, एक दिन एक ही मेड़ी से, एक दिन आदमी बोले महाराज ये सो कहां तक कटवा है, न हो तो तुम पीछे पहाड़ है ही, सो 5 एकड़ जमीन ने खोद ले। महाराज ने जमीन खोद ली। अब मैं कछुआरो कर लो। अब महाराज को भजन धीरे धीरे बंद। एक दिन बेई सब फिर जुड़े गांव के, बोले महाराज तुम तो बहुत परेशान रहे थे, तुम ही घूम भैंस लगाने, तुम ही चारों काटने। गांव में एक विधवा है, वो को नहीं है, न हो तो वो घुन ले आओ।
वो को भी 2 रोटी मिलत रहे, तुम्हारा काम चलत रहे। महाराज बोले तो लो ले आओ। सुबह बेतबाई आ गई, अब काम भी करे, कब उनको महाराज के हाथ पांव भी दबा दे। और जो कहावत है वह झूठी नहीं है कि संत के आश्रम में दासी और चोर को खांसी, एक ना एक दिन तो लग है फांसी। महात्मा के आश्रम में सेविका नहीं होनी चाहिए। अगर दासी है तो गड़बड़ है, बिल्कुल ले में 2 मत नहीं जानियो। महाराज बोले तो क्या करें? बोले तुम तो ब्याह कर ले, इस गांव में चर्चा अच्छी नहीं है। सो महाराज ने दाढ़ी आड़ी कटवाई और ब्याह कर लो, बाल बच्चे हो गए। एक दिन महाराज बैठो बैठो सोच रहा हो तो कि भाई में लगे लू घेरा ने बिलज्जा ले आउते, ने दूध मांग भी जाते, ने दूध मांग भी जाते, ने जब भैंस आउती, ने भैंस आउती जी ना खेती पटाउते, ने खेती करते, ने जब भाई आउती, ने भाई आउती, ने बाल बच्चे। एक बिलज्जा ने जिंदगी की सत्यानाश कर दी। समझ गए? ये बिल्ली क्या है? ये कामना है। एक कामना पूरी होती नहीं और दूसरी कामना सामने खड़ी हो जाती है। मन की एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती हो, तुरंत दूसरी। पहले सोचा मकान बना ले, मकान बनाए, फिर अभी में फर्नीचर लगवाने। अच्छा फर्नीचर होगा, फिर एसी चाहिए, एसी लग गया तो अब कार भी चाहिए। पूरी जिंदगी बेकार हो जाता आदमी की। बात सिर्फ हम ये कह रहे थे कि शांति संसार में कहीं नहीं है अगर तुम्हारे मन में नहीं है। मन में शांति है, तुम कहीं बैठे रहो। कि घर में, वन में, बाट में, कहूं रहे जो देह, पर प्यारे सीतानाथ सो लगो चाहिए नी। और उसी शांति की तलाश में कल आप सुन रहे थे, राजा परीक्षित को श्राप लग गया। गंगा के घाट पर आ गए, बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी, तपस्वी बैठे हैं। परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए? परीक्षित का प्रश्न है भागवत जी में। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई। परीक्षित ने कहा, कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दे दिया? ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, न मेरा घर छूटता, ना आप जैसे संतों का मुझे एक साथ दर्शन होता। क्योंकि 45 साल पहले सुकताल में गंगा के घाट पर पांव रखने की जगह नहीं बची थी। 45 साल पहले पंडाल भर गया था। क्यों? जब परीक्षित का जन्म हुआ, युधिष्ठिर जी ने कुंडली बनवाई ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से पूछा इसका भविष्य क्या होगा? बोले महाराज ये कुल का दीपक होगा, कुरुवंश का दीपक होगा। पर जब यह 45 साल का होगा तो सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर जी तो घबरा गए। महाराज कोई जप, अनुष्ठान, पूजा बताओ। ब्राह्मणों ने कहा महाराज चिंता ना करो, जो इनकी गर्भ में रक्षा करने आए थे वही गंगा के घाट पे भी आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। युधिष्ठिर ने 2 टूक कह दिया परिवार में, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक चक्र सुदर्शन धारी है। हर जगह तो मदद की है तो वहां भी करेंगे। भगवान देखो, जब अर्जुन, महाराज जी, अर्जुन जब द्रौपदी के स्वयंवर में गए तो अर्जुन से बोले कि अर्जुन जब तुम वहां जाओ तो अपने नेत्रों को मछली की आंख का लक्ष्य बनाना, पैर साधना, हाथ साधना, संभल के खड़े होना। अर्जुन बोले जब सब हम कर हैं तो तुम क्या करो? तुम क्यों आए फिर? जब सब हम ही हो करने, मछरिया भी हमें देखने, हाथ भी हमें साधने, पांव भी हमें साधने, लक्ष्य भी हमें लगाने, तो आप को काय ले आए? भगवान बोले हम वो कर हैं जो तुम नहीं कर सकते। अर्जुन बोले ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? भगवान बोले जो मछली पानी में तैर रही है
वो की हिलोरों को स्थाई हम कर हैं वो तुम नहीं कर सकते। आओ पानी की जो हिलोर है उसको स्थाई मैं करूंगा, वो अर्जुन तेरे बस में नहीं है। तो ये दुष्टर कह रहा है सब भगवान कर हैं। और अंत में जब ये दुष्टर जान लगे हैं तो परीक्षित को यही बात बता के गए हैं आखिरी, परीक्षित बेटा हम लोगों के जीवन में भयंकर कष्ट आए पर हमने कभी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। कष्ट भयंकर आए पर कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। बेटा अब कृष्ण तो है नहीं, तो तुम्हें अंतिम उपदेश ये है कि जीवन में कितने भी कष्ट आए हमने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। तुम कभी कृष्ण का नाम मत छोड़ना तो तुम्हारे जीवन के भी सारे संकट दूर हो जाएंगे। परीक्षित जी ने कहा कि दुष्टन ने कहा अब हमें कोई चिंता नहीं है। जब खबर कानों कान फैल गई कि 45 साल बाद गंगा के घाट पे भगवान प्रकट हुए हैं, तो जो बड़े बड़े महात्मा यमलात्मा साधु संत यति तपी तपस्वी कंदराओं में गुफाओं में बैठे थे वे निकल निकल के गंगा के घाट पे दौड़ने लग गए। बोले क्यों? बोले हमें भगवान मिले चाहे नहीं मिले पर परीक्षित को तो पक्के हो गए, परीक्षित को तो वहां है ही तो अपन सब दर्शन कर ले। वो तो 45 साल पहले भीड़ लग गई। राज की हालत जा है कि पंडित जी हरे इनको फोन लगाऊ था कि कार्य आदमी जुड़े तो हमने करें। और श्रोता सोचा था महाराज चल्यान लगते तो हम अंगीकरण लगते। कैसे माइक पूरे गांव में सुना पड़ रहा है। सो आदमी कहते महाराज चल्यान लग तो फिर अपन ने करते का कर भी अभी